फसल तो ख़त्म हुआ ही, नस्ल भी ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाएगा। हम कहते हैं, हम उससे सवाल करना चाहते हैं कि नस्ल को ख़त्म कराने में सबसे बड़ा हाथ आप ही लोगों का है। हम इस पे चैलेंज करना चाहेंगे कि आप ही लोगों का है। आज पूरे पंचायत में जितना जो है नशा का कारोबार करता है वो सारा आपका समर्थक है। आप वार्ड नंबर 10 में जाइए, एक दुकानदार है कासिम नाम से, खुलेआम कोरेक्स बेचता है, खुलेआम कोरेक्स बेचता है। उसका समर्थन में उसका जो है वो प्रत्याशी का जो है उसका सारा लोग उसका समर्थन करता है और सारे लोग वहीं जाकर के बैठते हैं। क्या मदरसे के साथ ऐसा कर सकते हैं, शिक्षा के साथ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कल आपके हाथ में अगर बागडोर चला जाए तो आप जनता के साथ क्या कीजिएगा? नहीं मिला है, नहीं दे सका वो वहाँ तक, मगर फिर भी मुखिया नहीं मिला, फिर भी आप खुश? हाँ, फिर मैं खुश है। हम जीतेंगे, निश्चित है जीतेंगे, एकदम 100% उम्मीद है। कहीं वार्ड से 13 वार्ड तक इतना काम किया है कि जो पिछला 15 साल में कोई मुखिया ने किया था। मुखिया जी बहुत अच्छे काम के, अच्छे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए लोग ये है सब चीज़ पता है इसके बारे में। नमस्कार, मैं नवाजिश, आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया। आप जानते हैं कि नगर डगर मीडिया की टीम कई दिन से पंचायत चुनाव यात्रा में है। इसी दौरान इस वक्त हम जोकी प्रखंड के चौकता पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ निवर्तमान मुखिया है। आइए हम इनसे जानते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने 5 साल के अंदर क्या कुछ किया और इनके पीछे कुछ समर्थक भी है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया रहे सालिक अनवर जी, हम उनसे बात करते हैं। जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। जी, आपके चैनल को भी मैं स्वागत करता हूँ। जी, मैं आपसे ये जानेंगे आपका ये 5 साल का कार्यकाल किस तरह से रहा? देखिए, हम जो किए हैं जनता देख रही है, जान रही है, उसके नज़र पे है और हम समझते हैं कि उसको बताने का ज़रूरत नहीं है, चूँकि उसको दिख रहा है। जी, आज अगर हम बताने लगे तो बेहतर नहीं होगा। जो किए हैं उसके नज़र में है। सभी क्षेत्रों में हमने विकास का काम किया है। जी, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक बात हो, देखिए सब पे हमने काम किया है। देखिए, मैं आपसे ये जानेंगे कि आपके पंचायत में आपके 5 साल के रीजन में कितने लोगों को अब तक इंदिरा आवास मिला? लगभग 1500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया गया है जी, इस पंचायत में। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो इंदिरा आवास मिला है तो सरकार का जो ये है 1,20,000 रुपया देता है, लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच सिर्फ 1 लाख रुपया पहुँचता है। 20,000 नहीं, देखिए बात दरअसल ये है, यहाँ के लोगों को कुछ लोग भयभीत करके उसे बहला फुसला करके कुछ लोग उसे तहसील कर लेता है कि हमको भी कुछ रुपया दे दो, तो ये दे दो, वो दे दो। तो लेकिन हम लोगों ने शुरू से लोगों को कंसस किया है कि नहीं, किसी को कहीं कुछ नहीं देना लेना है और आप लोग सचेत रहिए। और कोई लोग अगर ऐसे बातों में उलझा है तो कहीं ना कहीं वो जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है। देखिए, आप ही के पंचायत में जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक शख्स कह रहे थे कि हमको 2 किस्त मिल चुका है इंदिरा आवास, लेकिन हमारा जो भत्ता होता है वो किसी दूसरे का खाता में जाता है। देखिए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नाम मिसमैच हो जाने के कारण जैसे मान लीजिए किसी का नाम शाहीना परवीन है जी, और कोई शाहीन है, तो शाहीना परवीन का पैसा शाहीन के जॉब कार्ड पे चला गया है। तो लेकिन ऐसे लोगों का जो है रिकवरी किया जा रहा है। हम लोगों ने जो कि प्रखंड पीओ साहब को आवेदन दिलवाया है सभी लाभुकों से कि मेरा पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में चला गया है, तो उस पर नोटिस कराने का कार्य चल रहा है। अभी चुनाव लेकर के बाधित है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, बहरहाल मैं आपसे ये जानेंगे कि आप हमको 5 ऐसे काम को बताएं जो आप निवर्तमान में रह कर किए। सबसे पहले तो यहाँ एजुकेशन में सुधार नहीं था जी, उसमें सुधार आया है जी, दूसरा, कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें तो चौकता पंचायत में एक रोड था ही नहीं, जो अपना ग्रामीण सड़क होता है। आप ग्रामीण से पूछ लीजिए, यहाँ के जनता से पूछ लीजिए कि चौकता में 6 नंबर वार्ड से 10 नंबर वार्ड तक, यानी 5 वार्ड हुआ, 5 वार्ड में एक भी सड़क पक्की नहीं था।
जी। जो ग्रामीण सड़क होता है, एक भी सड़क पक्की नहीं था। और पक्की तो छोड़िए, कच्ची सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ था आज तक। लेकिन आप किसी वार्ड में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, आपको सड़क नजर आएगा। वो जनता बताएगी आपको कि हाँ ये सड़क को किसने निर्माण करवाया। हम क्या कहेंगे, जनता से पूछिए ना। बहरहाल आप फिर से पंचायत चुनाव में हैं एक प्रत्याशी के रूप में। अभी जो लोगों के बीच जाते हैं तो किस मुद्दे के साथ जाते हैं? लोगों के बीच यही जाते हैं कि इससे पूर्व भी आप लोग प्रतिनिधि बनाए थे जी। 15 साल 20 साल के कार्यकाल में क्या हुआ, हम अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में क्या करवाया आप देख रहे हैं। अगर हम बेहतर किए हैं तो हम मत का हकदार हैं। एक बार फिर आप विश्वास करके हमको वोट कीजिए, क्योंकि अगर हम काम किए हैं तो आप हमको वोट कीजिए। इससे बेहतर करेंगे, जो किए हैं इससे ज़्यादा करेंगे, विश्वास दिलाते हैं ऐसे लोगों को। आखिर आपके पंचायत में कौन ऐसा काम बाकी रह गया जो जीतने के बाद आप करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बीच में एक योजना आई थी जी पशु शेड बनाने का जी और बकरी सेट बनाने का, मुर्गी सेट बनाने का, और कुछ तो कार्य स्टार्ट हुआ, जी कुछ अधूरा रह गया। और जितना बाकी है हम लोग सबको प्रायोरिटी पे रखे हैं, सबको चयन करके रखे हैं। लॉकडाउन के वजह से बाधित रहा काम, जी कुछ लोगों का काम हुआ है, कुछ लोगों का बाकी है। लेकिन जैसे ही चुनाव क्लियर होगा, अगर हम लोग निर्वाचित होकर आते हैं तो तुरंत उस पर काम होगा, हर वार्ड में काम होगा, हर परिवार पर काम होगा, देखिए, हर आप परिवार को लाभ दिलाया जाएगा। आप पशु सेट की बात किए तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके पंचायत में जब अंदर घुसे तो आपके पंचायत के कुछ यानी 1-2 ऐसे पशु सेट बना हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि पशु सेट तो बना है अपने रुपये से, लेकिन अब तक इसका रुपया नहीं मिला है। देखिए, पशु सेट ये बात सही है कि कुछ लोग अपने पैसा से पशु सेट बनाए हैं, जी उसको भुगतान नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये बिहार सरकार की प्रॉब्लम है। जी ये पंचायत का मुखिया का मैंने काम नहीं है भुगतान करना बिहार सरकार की काम है। हम लोगों ने उसका बिल वोचर का एक तरह से सबमिट करवा दिया है, पैसा देगी सरकार, उसका भुगतान होगा। और जितने लोगों का जितना काम हुआ है उतना भुगतान हुआ है। बहुत लोगों का काम है कि अधूरा पड़ा हुआ है, उसका भुगतान होगा, कार्य को पूरा किया जाएगा। बहरहाल देखा जाता है कि अभी पंचायत चुनाव के मात्र 5 से 6 रोज बाकी है, तो ऐसे में हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तमाम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जनता को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इस पंचायत में, इस चुनावी मैदान में जितना प्रत्याशी है, जी आप सभी प्रत्याशी को भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। जी कौन क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, जी ये जनता जान रही है और पहचान भी रही है ना। इसमें अगर मेरा गिनती अव्वल आएगा तो हम चुनाव जीतेंगे, अगर किसी दूसरे का अव्वल गिनती में आएगा तो चुनाव वो जीतेगा, क्योंकि जनता हमेशा अच्छा निर्णय लेती है। एक बात और कहना चाहेंगे, कल किसी सभा में कोई प्रत्याशी कह रहे थे, किसी सभा में यही चौकता गांव का ही कोई प्रत्याशी कह रहे थे, जी फसल तो खत्म हुआ ही, नस्ल भी खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं, हम उससे सवाल करना चाहते हैं कि नस्ल को खत्म कराने में सबसे बड़ा हाथ आप ही लोगों का है। हम इस पे चैलेंज करना चाहेंगे कि आप ही लोगों का है। आज पूरे पंचायत में जितना जो है नशा का कारोबार करता है वो सारा आपका समर्थक है। आप वार्ड नंबर 10 में जाइए, एक दुकानदार है कासिम नाम से, खुलेआम कोरेक्स बेचता है, उसका समर्थन में, उसका जो है वो प्रत्याशी का जो है उसका सारा लोग उसका समर्थन करता है और सारे लोग वहीं जाकर के बैठते हैं। क्या रहे थे, उस पर भी लांछन लगाया और हम पर भी कल लांछन लगाया। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि पंचायत में जितना भी नशा कारोबारी है, जैसे आप 10 नंबर वार्ड में कासिम है, दूसरा जो है मुंतसिर है, वो सारा उनका समर्थक है। अगर पुलिस उसको टॉर्चर करने आता है, उसको खदेड़ने आता है, उसको पकड़ने आता है, तो भाग के उन्हीं के यहाँ जाके शरण लेता है। शरण देने का मतलब है कि आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसको आप सहयोग कर रहे हैं, आप उसको बल दे रहे हैं कि नहीं तुम बेचो। हाँ, और साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि उनका सारा परिवार का लोग होलसेलिंग का काम करता है, कोरेक्स सप्लाई देता है। उनका जो परिवार है, हम उस पर चैलेंज करते हैं कि वो सारा दुकानदार को जो है सप्लाई देता है यहाँ कि कोरेक्स बेचो और
अगर आप जीतते हैं तो क्या इस चीज को खत्म करेंगे? एकदम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम समाज में एक तरह से माहौल बना करके उसको उसमें सुधार पैदा कराएंगे। इस चुनावी मैदान में जी आपके पंचायत में सफीदा सलाम का जो पति है अब्दुल सलाम, जी वो मुखिया प्रत्याशी के रूप में है और उनका जो पति है, आप 9 नंबर वार्ड में खड़े हैं। जी 9 नंबर वार्ड में एक मदरसा मजहरुल इस्लाम है, जी मदरसा मजहरुल इस्लाम चौकता ईदगाह। उस मदरसे में पिछले 15 वर्षों से कोई जो है ट्रस्ट कमेटी नहीं थी। उस मदरसे में चोर दरवाजे से ये लोग जो है मिली भगत करके कमेटी बना लिया। जी कहीं न कहीं ये इसी उद्देश्य से कि हम अपना बेटा का, अपना भतीजा का इस मदरसे में बहाली करा लेंगे, जो कल बच्चे को पढ़ा नहीं सकेगा। तो कहीं ना कहीं इस पंचायत का जो नौजवान शिक्षित लोग है, जी खास करके जो हमारे गांव के बच्चे अलीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली, जी कई अन्य शहर है, वहां जाकर के पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। और यहाँ का जो गरीब आदमी है, एक गरीब किसान अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ाते हैं वहाँ माने बाहर में, बचपन से कमा करके सिर्फ यही करते हैं कि कम से कम 2 लड़का को हम पढ़ा करके, कहीं बेरोजगार है वो कल शिक्षा से संबंधित कहीं कोई नौकरी हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप मुखिया का प्रत्याशी हैं, आप चोर दरवाजे से उसमें एक सदस्य बन के कमेटी का गठन करवा देते हैं और वहाँ यही उद्देश्य है कि हम अपना बेटा का बहाली करा लेंगे। तो जब आप ऐसा कर सकते हैं कि कल क्या जनता आपको अगर मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुन लेती है, तो जनता का को आप क्या कीजिएगा, ये जनता जान रही है कि आप जब एक मदरसे के साथ ऐसा कर सकते हैं, शिक्षा के साथ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कल आपके हाथ में अगर बागडोर चला जाए तो आप जनता के साथ क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे। ये लोग यही मिजाज है कि जो है हम हैं, यहाँ का गरीब कुछ नहीं है, यहाँ का गरीब बच्चा जो पढ़ा लिखे हैं वो कुछ नहीं है। जिस तरह से बातें कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं अपना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जनता से पूछिए जा करके, आप जनता से जाके पूछिए इस मदरसा में जो कमेटी का गठन किया गया, क्या जनता को जानकारी है? आप किसी यहाँ 9 नंबर वार्ड में किसी से भी पूछ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 5 साल के अंदर क्या कुछ किया और उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं। चलिए मैं आपसे जानूं। एक बात हम और कहना चाहेंगे जी कि मेरे पंचायत में 2 प्रत्याशी है। जी मेरे पंचायत में 2 प्रत्याशी है जो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है, जी समझे, जिसको आप लोग डीलर कहते हैं, सरकारी डीलर कहते हैं। और वो क्या जो सरकार उसको राशन आवंटित करती है कि आप जनता के बीच जो है यूनिट के आधार पर वितरण कीजिए। जी हम वही दोनों प्रत्याशी से सवाल करना चाहते हैं। पिछले 2020 के लॉकडाउन के क्रम में जब लोग भूख से मतलब परेशान हो रहा था, तो हम उस वक्त स्वस्थ थे, तो हमने एक फटकार लगाया था सभी डीलर पर कि 1 केजी माल नहीं काटना है, क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है, आपको फ्री में देना है, आपके घर तक फ्री में पहुंचाती है, फ्री में देना है। हम फटकार लगाए तो सबको फ्री में दिया और 1 केजी माल नहीं काटा। लेकिन 2021 का जो कोरोना आया मार्च में 2021 का, तो उसमें हम कोरोना पॉजिटिव हो गए और मेरा पूरा परिवार जो है, जो भी मेरा समर्थक था, इस बात से परेशान रह गए और पंचायत भ्रमण नहीं कर सके। लेकिन जनता से जब हम कोरोना पॉजिटिव होकर के ठीक हुए, तो जनता से जब पता चला कि नहीं, इस बार कोरोना पॉजिटिव, इस बार जो कोरोना काल आया, इस बार कोरोना काल में जो सरकार हमको फ्री राशन का मुहैया करवाया, लेकिन ये सब डीलर जो है मिल करके 1-1 केजी माल हम लोगों का काटा। तो हम बाकी डीलर को छोड़िए, हम ये दोनों डीलर से सवाल करना चाहेंगे। आप तो दोनों आज 5 साल नहीं 15 साल से तैयारी कर रहे हैं कि हम मुखिया प्रत्याशी हैं। आप कोरोना काल में जब लोगों का मुंह का निवाला छीन लिए, तो कल लोगों का क्या भला कीजिएगा आप? पिछले 5 साल में हमारा जो सालिक मुखिया है, जो काम करके दिखाया, वो काम पिछले 10 साल में कोई ऐसा मुखिया करके नहीं दिखाया। मेरा घर है इसरवा, मेरा नाम है MD मंजर आलम। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 6 पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसरवा से चौकता आने में तो कीचड़ में आते थे हम लोग।
बहुत कीचड़ था, रास्ते में गड्ढा था, बहुत कीचड़ में मतलब गाड़ी लेके बहुत मुश्किल से आते थे हम लोग। तो जब से सालिक मुखिया बना है तो हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है और समाज में भी बहुत काम किया है और सालिक मुखिया से बहुत खुश हैं हम लोग। जी नाम एमडी गुफरान आलम। बताइए कितना खुश है आप इनके जी। कार्यकाल से? जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जी। जी। विकास का काम तो बहुत अच्छे किया है। आपको कुछ लाभ मिला है? जी मिला है, क्या मिला? इंदिरा आवास मिला है 2। जी। कितना रुपया मिला आपको? 1,20,000 रुपया। देखिए आप कह रहे हैं 1,20,000, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख ही पहुँचता है लोगों के बीच, 1 लाख ही। आपको कैसे मिल गया है? नहीं, 1,20,000 रुपया मिला है, उसमें तो 10,000 खर्चा वर्चा हो जाता है। उधर से ऑफिस से आदमी आता है, फोटो वोटो लेने में खर्चा वर्चा ले लेता है ये। जी। कितना लिया आपसे? 10,000 लिया था वो। मुखिया बढ़िया है, जी। जिसको दिया है तो दिया है, जिसको नहीं दिया है देगा, जी। मुखिया बनेगा। फिर से बनेगा? हाँ, फिर से बनेगा। कितना उम्मीद है कि ये फिर से बनेगा? उम्मीद है तब ने बोलते हैं। जी। जी आपको कुछ मिला कि नहीं? नहीं मिला है हमको, नहीं कुछ मिला। नहीं मिला है, लेकिन नहीं फिर- दे सका वो हाँ। वहाँ तक, मगर फिर भी नहीं मुखिया। मिला फिर भी आप खुश हैं? हाँ फिर मैं खुश है। जाइए। सालिक मुखिया अच्छा काम किया है। जी। जो 15 साल में जो प्रतिनिधि रहे जी। यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं कर सके, ना कम्युनिकेशन के हिसाब से, ना एजुकेशन के हिसाब से, ना और किसी तरह। मगर ये 5 साल में जिस तरह वो काम किए हैं, इससे लोगों के को उत्साह है और खुशी है। इस बिना पर वो वोट करेंगे और सालिक मुखिया को बहुत ज़्यादा बहुमत दे के जिताएंगे। जीतेंगे फिर से? एकदम जीतेंगे, निश्चित है कितना जीतेंगे। उम्मीद है आपको? एकदम 100% उम्मीद है, कहीं पर शक की गुंजाइश नहीं। क्योंकि चूँकि विकास पर ही लोग वोट डालते हैं। कम्युनिकेशन ये बाढ़ पीड़ित का इलाका है, जी। यहाँ पर रोड की बहुत कमी थी। इन्होंने 5 साल में जितना कम्युनिकेशन के लाइन में काम किया है, जी। इससे 15 साल पहले जितना मुखिया था कोई नहीं किया। आप ही की पंचायत के कुछ लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर। कुछ अगर नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन देखे कि गांव में गली गली आने जाने का रास्ता कैसे पक्की हो गया। जी। इससे पहले का कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज़ दिखा दे कि हाँ 15 साल पहले काम हुआ है या ये रोड बना वो रोड बना, तो हम मान जाएंगे। मगर इस 5 साल में जितना हुआ कभी नहीं हुआ। यानी आप फिर से निवर्तमान जो मुखिया रहा उन्हीं को जिता? एकदम वही जीतेंगे और 100% जीतेंगे और लोग उत्साह से वोट दे रहे हैं। तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? काम पर, यानी विकास पर? विकास पर। कि मैं आपसे ये जानेंगे कि यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया रहे सालिक जी, उनके कार्यकाल से कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं हम लोग। क्या खुश मिला आपको? हमको इंदिरा आवास मिला जी। कितना और रुपया बाकी राशन कार्ड हेन टेन ये सब। मिला? इंदिरा आवास का कितना रुपया मिला? अभी फिलहाल तो 2 किस्त मेरा मतलब मिला है, एक जी। किस्त 2 बाकी है। किस्त में कितना रुपया मिला आपको? 80,000। 80,000 पूरा ये लिया नहीं उसमें रुपया? नहीं, और कुछ मिला आपको? और वही मतलब राशन कार्ड ये सब मिला। जी। और क्या मैं चाहिए? आपसे ये जानेंगे आपके वार्ड नंबर 11 में कितना विकास हुआ है? जी 11 नंबर वार्ड छोड़िए, यहाँ से लगभग 1 वार्ड से 13 वार्ड तक इतना काम किया है कि जो पिछला 15 साल में कोई मुखिया नहीं किया था। ठीक है। और मैं ये जानने के लिए आप लोगों को कहता हूँ कि ये 5 साल से पहले जी। जो 10 साल वर्तमान मुखिया रहा, तो उन लोगों के सामने हमारा मतलब नवयुवक लड़का का कोई वैल्यू नहीं था, जी। जिसके कारण हम लोग नवयुवक मिल के एक समर्थन बनाया कि नहीं, हम लोग अपना जो है साइज का मुखिया बनाएंगे, जो कि वो हमारा बात मानेगा या हम उसका बात मानेंगे और हमारा जैसा जो है जो कहेंगे काम करेगा। तो वो कर दिखाया। इस बार हम लोग सब मिल के फिर अपना वही अनवर सालिक को मुखिया बनाएंगे। मेरा घर 11 नंबर वार्ड में है और अभी हम वहीं थे जब आप वीडियो बना रहे थे। वहाँ पे जो लोग बिचौलिया लोग थे वो सब जुमला है, वो सब कुछ नहीं है। मुखिया जी बहुत अच्छे काम के अच्छे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन लोगों को ये है सब चीज़ पता है इसके बारे में।